प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1967 बुधवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, इतना बुद्धि में पक्का है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो देखो बच्चे भूल तो जाते हैं, और भूल जाते हैं तो कोई न कोई चोट लग जाती है। क्यों भूलने से चोट लगती है? पर तो जैसे कि हम हैं ही रावण राज्य में, तो कोई न कोई चमाट लग जाती है। बाकी इतना तो पक्का है कि बेहद के बाप के वारिस तो हो ना बच्चे। और अभी खास पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बेहद के बाप के वारिस हो। अगर नहीं हो तो यहां किसके पास बैठे हो? ये तुम्हारा कौन है? ये तो बाप के पास ही बैठे हो ना बच्चे। ये शिव बाबा का भंडारा है ना, जो गायन है। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। इसलिए इसको कहा ही जाता है शिव बाबा का भंडारा। जिस भंडारे से खाया सो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वहां मां मरने की बात नहीं है। तो जब बुढ़े होते हैं तो तभी नई दुनिया में उन देवताओं को साक्षात्कार होते हैं कि अच्छा, अब ये हम शरीर छोड़ करके फिर छोटा बेबी जैसा बन जाता हूं, है ना। तो देखो वहां स्वर्ग में कोई भी गम की बात नहीं है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। क्योंकि इसका नाम ही है ये सुखधाम, और वो शांति धाम। और ये क्या है? ये है दुखधाम। तो अभी इस दुखधाम को मन बुद्धि से छोड़ना है और सुखधाम को याद करना है। जैसे पुराना घर होता है ना, और बाप बच्चों के लिए नया घर बनाते हैं, तो बुद्धियों कहां चला जाता है घड़ी घड़ी? है नए घर में चला जाता है ना। है? क्योंकि ये पुराना घर तो टूटने का ही है। जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेंगे तो भी टूटेगा तो ना, ऑटोमेटिक टूट पड़ेगा। तो जैसे उस हद के घर के लिए, हद के बच्चों के लिए हद की दुनिया की बात है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। तुम बेहद बाप के बेहद बच्चे हो। तुमको भी अभी याद आता है कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु जाएंगे तो लेकिन वाया शांति धाम जाना है। तो है जैसे वाया शांति धाम, तो फिर पहले किसको याद करना है? जहां पहले जाना है वहां उसे पहले याद करना है। तो शांति धाम को पहले याद करना पड़ता है, फिर सुखधाम को याद करना होता है।
और इस दुख धाम को तो भूल जाना, बस इतना ही पुरुषार्थ है, और तो कुछ भी नहीं है। तो याद करना है ना, और याद करने से ही पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि बाप को याद किए बगैर, बुद्धि मन से बाप को याद किए बगैर, संग का रंग लिए बगैर पवित्र बुद्धि नहीं बनेगी। आत्मा पवित्र बन ही नहीं सकती, और पावन नहीं बनेगी तो फिर पावन दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। तो देखो, ये पतित पावन है ना, है बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं। तो अब बताओ, मैं तुमको कैसे पावन बनाऊंगा? अरे संग के रंग से ही गिरे हैं, और संग के रंग से ही पावन बनेंगे। लेकिन किसे के संग के रंग से? एक के संग के रंग से पावन बनेंगे जो ऊंचा से ऊंचा भगवंत है, और अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरे। तो ये बात तो कल पहले भी कही थी। क्या? अब माम एकम याद करो, है? अनेकों को याद करना छोड़ दो। माम एकम याद करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं, है? माम याकन याद करने की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। फिर तो तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि पहले भी तो तुम पवित्र आत्मा थे ना बच्चे। अभी सभी देखो पवित्र आत्माएं बनेंगी। अभी देखो ये कितना बड़ा झाड़ है 500 करोड़ मनुष्य। क्यों 500 करोड़ क्यों बताया? कभी बताते हैं 700 750 करोड़ है। अरे वो तो जैसे मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मन का उपयोग करे तो मनुष्य। अब तुम विचार करो कि सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। क्यों? श्रेष्ठ की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? श्रेष्ठ थोड़े होते हैं। तो बहुत थोड़े मनुष्य थे ना बच्चे। तो जरूर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो अभी तुम विनाश भी तो देखते हो ना, नहीं तो जनसंख्या कम कैसे होगी? बाकी अभी थोड़ा टाइम पड़ा है बच्चे, बहुत थोड़ा टाइम। और बुद्धि मनुष्यों की समझती है कि बरोबर ये एटॉमिक बम से ये कैसे, ये कोई ऐसे रख थोड़ी देंगे, इनका क्या करेंगे? तो ये तो कल पहले भी हुआ था। जो हुआ था विनाश, वो महाविनाश फिर भी होगा। समझा ना? है क्योंकि शांति का, विश्व में शांति,
तो वो लोग तो समझते हैं सारी विश्व भी हो और शांति भी हो जाए, माने 500-700 करोड़ मनुष्य भी रहे और शांति हो जाए। अब इस दुनिया में ऐसे तो नहीं हो सकता ना बच्चे, है? इस दुनिया में क्यों? जो वो आत्माओं की दुनिया है वहां तो ठीक बात है, वहां सब आत्माएं होंगी, फिर भी शांति होगी कि नहीं? शांति। लेकिन ये तो है, 5 तत्वों से बनी देह की दुनिया है ना, तो यहां तो शांति नहीं हो सकती जब तक ये ढेर की ढेर तादाद है दुनिया की। और वो लोग तो विश्व शांति के लिए पीस प्राइज देते रहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो जाए। अरे अब वो लोग जो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अनेक धर्म वालों को बुला बुला करके, वो थोड़े ही शांति स्थापन कर सकते हैं। ये तो विश्व में शांति तुम बच्चे ही स्थापन कर सकते हो, और तुमको ही वास्तव में वो बड़ी सी बड़ी प्राइज मिलती है क्या? विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। तो देखो उनको तो वो ठिग्गर ठोबर की प्राइज मिलती है, और यहां तो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। तो वो विश्व की बादशाही गाई जाती है क्या कि भोग बल से या बाहुबल से दुनिया में हिस्ट्री में कोई ने कभी भी हजारों वर्ष में भी विश्व में बादशाही नहीं कर पाई। तो कैसे गाई हुई है? भोग बल से नहीं कर सकते, बाहुबल से नहीं कर सकते, कैसे? योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है। शरीर के बल से ये बंदूक तोप वगैरह है, ये एटम बम, ये कभी भी कोई बादशाही नहीं स्थापन कर सकते। हाँ, उनसे विनाश जरूर होता है, बादशाही नहीं स्थापन होती। पहले क्या स्थापन होगा? पहले विनाश होगा कि पहले बादशाही स्थापन होगी? क्या होगा? है? हाँ, पहले विनाश होगा। अच्छा बादशाही धरी रह जाएगी। है? हाँ, पहले स्थापना नई दुनिया की, नई राजधानी की। जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। तो तुम साइंस पर जीत पाते हो साइलेंस के बल से, है? साइलेंस का बल माना योग बल, है ना? तो इसीलिए शांति शांति बहुत मांगते हैं। विश्व में शांति हो जाए, विश्व शांति हो, चिल्लाते हैं ना, वो राष्ट्रगान करते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण। अरे विश्व शांति ऐसे थोड़ी ही होगी। हाँ, विश्व में शांति थी, बाकी कोई मनुष्य ने स्थापन की ऐसे थोड़ी। यूं तो शांति शांति धाम में ही होती है, जहां शांत स्वरूप आत्माएं रहती हैं। फिर और कहां होती है? फिर नई दुनिया सतयुग में,
जहां एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है, तो वहां शांति होती है। वहां फिर कोई भी प्रकार की अशांति नहीं, वो सुख ही सुख है। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। हाँ, और विश्व को स्वीट बनाते हो तुम बच्चे। काय से? टोली से? है? अरे ये जो बाप आकर टोली देते हैं ना, काय की टोली है? ज्ञान रत्नों की टोली देते हैं ना, इससे तुम विश्व को बहुत मीठा बना दे। अभी तो देखो इस दुनिया में कोई भी स्वीटनेस नहीं है, है? मिठास है नहीं, खारा ही खारापन। बात मत पूछो, चारों ओर मौत ही मौत लगा हुआ है। और देखो ये मौत का बाजार अनेक बार गर्म हुआ है, और अनेक बार होता रहेगा, कल्प कल्प होता रहेगा, है? ऐसी इस पुरानी दुनिया में ये मौत का बाजार, देयर इज नो एंड। इस नारकीय दुनिया में है, इसकी पिछाड़ी तो है ही नहीं। बाकी ये चक्कर तो फिरता ही रहता है, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो ये चारों युगों का चक्र है, चार अवस्थाओं वाला। और फिर होता है ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये युगों का चक्कर फिरता ही रहता है, चलता ही रहता है। कोई पूछे भाई ये चक्कर कब से शुरू हुआ है? अरे नहीं, कि कहा ही जाता है इनको ये बनी बनाई है, अब कुछ नई नई बननी है। अगर कोई बतावे कि कब से शुरू हुआ है, तो कोई बता सकता है? नहीं। ये इम्पेरिशेबल ड्रामा है। बाकी दुनिया वाले जो ड्रामाबाजी करते हैं वो तो आज बनाते हैं, कल खलास। ये प्री आर्डेंट बना हुआ है, माने बना बनाया ही है। तो देखो निराकार है आत्मा, फिर आत्माओं का बाप भी निराकार, तो फिर उनकी महिमा भी निराकार है। बाकी आत्माओं की महिमा है। बाबा कहते हैं ना, तुम आत्मा ही सब कुछ शरीर छोड़ती हो, लेती हो, है, और शरीर लेते आते रहते हो। और ये आत्मा ही है, कितने लकब धारण करती है, बैरिस्टर बनती है, जज बनती है, फलाना बनती है? फिर ये जो बनती है इसका कारण क्या है? इसका कारण है देह अभिमान।
देह अभिमान होने के कारण जो भी नाम ये पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर है, जज है, फलाना फलाना, इसलिए वो याद आता है। परंतु है तो आत्मा ना, वो ही करती है। पाप करती है तो पाप आत्मा, पुण्य करती है तो पुण्य आत्मा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि पाप परमात्मा कहा जाए। नहीं, शरीर को तो नहीं कहते हैं कि पाप करता है कि पुण्य करता है, नहीं, आत्मा करती है। फिर कहें कि पाप जीवात्मा, नहीं, पाप आत्मा कहेंगे, क्योंकि मुख्य तो आत्मा है ना, कि मुख्य देह है, नहीं, तो इनको पुण्य आत्मा कहा जाएगा। और यहां इस दुनिया में तो सब है पाप आत्मा, और फिर सतयुग में सभी हैं पुण्य आत्मा। देखो, सतयुग में भी पुण्य आत्मा और शांति धाम में सभी पुण्य आत्मा। वहां कोई पापात्मा होगा क्या? नहीं। तो बाप आकर के तुम सबको पुण्य आत्मा बनाते हैं। सबको माने ये पाप आत्माओं की सृष्टि ही चेंज हो जाती है। तो देखो, पहले स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। स्थापना नई दुनिया की, फिर कभी न कभी तो पुरानी होगी ना, तो फिर उनका विनाश। तो अभी देखो, विनाश तो होगा ना, है? पूरा विनाश काहे से होगा? है? पूरा विनाश होगा ये मुसलों की लड़ाई से। ऐसे नहीं कि महाभारत की लड़ाई से पूरा विनाश हो जाएगा, है? परंतु ये कौन कह रहा है? मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि वेद का बाप कह रहा है कि अब ये मूसलों की लड़ाई, चतुर्थ विश्व युद्ध, सब खलास हो जाएंगे। ये गौमुख है ना, इसको गौमुख भी कहते हैं। वो गौमुख से अमृत नहीं पीते हैं जो पत्थर का बना के रख दिया है, नहीं, उससे तो जल पीते हैं। गौ तो ये है ना, है? बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। तो हुआ, माता पिता ये हो गए। बाकी शिव बाबा को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे, है? शिव बाबा को माता पिता नहीं कहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में जाके गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा इस माता पिता से, क्योंकि माता पिता तो चाहिए जरूर, तो इस माता, क्योंकि ये माता भी तो है तो पिता भी है। कौन?
ये कह के किस तरफ इशारा किया है? हाँ, जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है, बाकी सबको तो नहीं कहेंगे एवरलास्टिंग माता पिता, ये तो एक ही है। परंतु माताओं को संभालने के कारण फिर वो सरस्वती को अडॉप्ट किया है। इन माताओं कन्याओं की संभाल करने के लिए। नहीं तो माता, ये माता तो ये बड़ी माता है? कौन कौन है बड़ी माता? अरे बताओ जल्दी। है? हाँ, परम ब्रह्म है बड़ी माता। 5 ब्रह्मा नामधारी है, तो उनमें प्रैक्टिकल परम ब्रह्म फिर किसको कहेंगे? है? प्रैक्टिकल में ऐसे तो नहीं होता है दुनिया में कि माता का चोला भी हो और पुरुष का चोला भी हो। होता है क्या? फिर प्रैक्टिकल में कौन बड़ी माँ? तो देखो, बाबा नाम देते हैं ब्रह्मपुत्री, जगदम्बा नहीं, वो तो पुत्रा हो गया। रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? हो, रुद्रमाला का, वो तो सब पुरुष ही पुरुष है। तो पुरुष है तो पुत्रा हुआ या पुत्री हुई? पुत्रा हुआ। तो फिर कौन है? यादगार है? बड़ी ऊंचे ते ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों ही पहाड़ों पर है। और बड़ी ते बड़ी माता है, तो उसमें पालना का जल होगा ना, जो कहते हैं जल ही जीवन है? तो ये बड़ी माता है ब्रह्मपुत्री। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा चंद्रमा, तो पुत्री चंद्रवंशी हुई ना। तो राधा को क्या दिखाते हैं? हाँ, चंद्रवंशी राधा को दिखाते हैं, और वो है सरस्वती। है, उसको कहेंगे सिंध सरस्वती। कहां से निकली? सिंध से निकली। और ये है ब्रह्मपुत्री। कहां से निकली? ब्रह्मा, परम ब्रह्म से निकली ना। तो ये बड़ी नदी है ना, बड़ी नदी में बड़ा पानी होगा, थोड़ा पानी होगा? बहुत पानी। तो प्रैक्टिकल में भारत में कौन सी नदी है जिसमें सबसे जास्ती पानी आता है? वो निशानी है, यादगार है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। वो है सिंध सरस्वती, ये है ब्रह्मपुत्री। तो ये सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री नदी। तो बाप ये सब बातें बैठ करके समझाते हैं क्या? ये नहीं कहा कि बाप सुनाते ही हैं सिर्फ, नहीं है। दादा लेखराज के द्वारा सुनाते हैं, सिर्फ समझाते नहीं गहराई से, और फिर सुप्रीम टीचर बनकर के समझाते भी हैं कि नहीं? बाप समझाते हैं कि उनको, तुमको सभी को अडॉप्ट किया जाता है। किनको? ब्रह्मपुत्री को भी अडॉप्ट किया जाता है, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया जाता है। किसके द्वारा है? अरे सभी को किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है? सो पता ही नहीं। लो,
किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है तुम सबको? ब्रह्मा के। ढेर सारे ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा की बात है? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। तो सरस्वती थी है? थी माना सन 67 से पहले थी ना, शरीर छोड़ दिया अभी। तो उनको भी तो अडॉप्ट किया ना, नहीं किया? किया, क्योंकि माता तो माता चाहिए ना। तो ये तो पुरुष है? नहीं, तो ये माता है गौमुख। तो जैसे ये भी माता बड़ी माता है, तो तुम छोटी मां है। गौमुख से ये अमृत निकलती है। अमृत अभी जो सन 67 की वाणी में मुख से ज्ञान जल निकल रहा है, उसे अमृत कहेंगे? कहेंगे? सन 67 में अमृत कहेंगे? अमृत थोड़ी कहेंगे। अमृत निकलता है तो फिर कोई मरता है क्या अमृत पी करके? नहीं। तो जो गऊ से अमृत निकलता है या अमृत निकलना शुरू होता है, तो उसको कहेंगे असली गौमुख। तो देखो, गौ नाम कर दिया है और फिर उनको सींग दे दिया है? जहां तहां गौमुख के मंदिर में देखो, देखो गौ के मुख से ये जल निकलता है। अभी उन्होंने भक्ति मार्ग में जो गौमुख दिया है, उससे भले ये ज्ञान जल कैसे निकलेगा? उससे तो बड़ी ये जल स्थूल जल नहीं निकलता है जो पिएंगे। तो ये तो भक्ति मार्ग की गंदगी है, उन्होंने स्थूल बातों को उठाई दी है ज्ञान जल की बात। तो बाप आकर समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग से दुर्गति होती है? फिर ये भी है कि इन भक्तों को जिनकी दुर्गति हुई है, उनको फल देने वाला, भक्ति का फल देने वाला भगवान ही है। तो वो भक्ति करने वाले भगत है। जिन भक्तों को भगवान आकर के फल देंगे, और किनको आकर के पहले फल देंगे? हा? कौन से भक्तों को? जिन्होंने पहले पहले आकर के भक्ति की है। अब बेविचारी भक्ति, क्योंकि पहले तो सोमनाथ मंदिर बना ना, कि अनेक मंदिर बन गए? एक मंदिर बना, एक शिव का मंदिर। ओम शांति।